हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, practicing gynecologist since last more than 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस यानी कि बच्चे के आजू बाजू पानी का लेवल जब कम होता है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जो भी मदर्स है अभी प्रेग्नेंट है, उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है यानी कि 13-14 वीक्स प्रेगनेंसी हो चुकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काउंसलिंग होता है कि आपका वाटर इनटेक जो है, फ्लूइड इनटेक जो है, कम से कम आपका 2 से 2.5 लीटर मिनिमम फ्लूइड इनटेक रहना चाहिए, इंक्लूडिंग कि आप बटर मिल्क ले सकते हैं, आप नींबू शरबत ले सकते हैं, मौसम्बी ऑरेंज जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। यह सब मिलाकर आपका जो लिक्विड इनटेक है वह कम से कम आपको 2 to 2.5 लीटर्स का रखना है। दूसरा है कि आप सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जो है, खट्टे फ्रूट्स वगैरह, उसका सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट को प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, फिर उनको लगता है कि हमें दूसरे जो नेचुरल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन है वह लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जैसे अपना रूटीन लंच या तो डिनर जो भी है, प्रेफरेबली ऐसा है कि लंच में अगर आप कोई भी एक स्प्राउट्स जो है उसका सब्जी या तो दाल जैसा बना के अगर आपके रूटीन लंच में आप उसको इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दूसरा कि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है उसका भी सेवन कर सकते हैं। अल्टीमेटली डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल कि बच्चे के आजू बाजू पानी का लेवल बरकरार रहे। दूसरा कि अगर किसी पेशेंट है जिनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है या तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, एल्डरली पेशेंट्स हैं, पेशेंट को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, यह सारे मदर्स को जो भी मेडिसिन दिए जाते हैं वह रेगुलर उनको लेना आवश्यक है। जैसे कोई डायबिटिक मदर है तो उनका शुगर कंट्रोल में होना ज़रूरी है, किसी को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। प्लस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है रोल ऑफ एक्सरसाइज, कि अगर अपने को बच्चे के आजू बाजू पानी का लेवल बरकरार रखना है, जैसे आपका डाइट इम्पॉर्टेंट है वैसे ही आपकी रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कि एक्सरसाइज से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वह इम्प्रूव होता है और अल्टीमेटली बच्चे के आजू बाजू पानी, जैसे मेरा पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि यह एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है। इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होना ज़रूरी है। अगर किसी को ओलिगोहाइड्रोएमनियोस यानी कि वाटर लेवल कम है, फॉर एग्जांपल लेस देन 8 सेंटीमीटर अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आता है, तभी उसको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस लेबल किया जाता है। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है उसमें आपका रेगुलर चेकअप एंड मॉनिटरिंग कैसे कि आप घर पे डेली फीटल मूवमेंट काउंट करना है। जैसे आपका ब्रेकफास्ट हो गया उसके बाद 1 आवर, आपका लंच हो गया उसके बाद 1 आवर एंड आपका डिनर हो गया उसके बाद 1 आवर। आपको एक चार्ट दिया जाता है, जैसे हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में जनरली वी गिव अ चार्ट जिसमें मदर जो है वो डेली अपना फीटल मूवमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं और जब भी रूटीन चेकअप के लिए आते हैं तभी वह सारे रिकॉर्ड वो लेके आते हैं। इन केस आपको फॉर एग्जांपल सुबह में 5 बार बच्चे का मूवमेंट हुआ है, दोपहर में लंच के बाद 5 टाइम्स और डिनर के बाद 5 टाइम्स, दिस टोटल विल कम टू अराउंड 15। अगर यह मूवमेंट्स या तो यह जो टोटल है वह लेस देन 12 होता है, तभी आपको आपके जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाकर एक बार अपना चेकअप करवाना आवश्यक होता है। दूसरा कि आपका रेगुलर जैसे चेकअप वगैरह होता है, मॉनिटरिंग होता है, घर पे आप डेली फीटल मूवमेंट काउंट कर सकते हैं। और जो हॉस्पिटल में जब भी आप जाते हैं चेकअप के लिए जाते हैं तो आपका सोनोग्राफी किया जाता है। जनरली आफ्टर 28-30 वीक्स आपका एक NST टेस्ट भी किया जाता है जिसमें बच्चे की जो धड़कन है वह मॉनिटर किए जाते हैं। यदि कोई भी साइंस है अर्ली फीटल डिस्ट्रेस के,
तो वह हम जो NST टेस्ट करते हैं उसमें हम जान सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट रहता है कि यह सब मॉनिटरिंग क्यों आवश्यक होता है। रीज़न एक ही है कि अगर सडनली पानी कम हो जाता है तो बच्चे को तकलीफ़ होना शुरू होता है। कभी कभी अगर बच्चे के गले के आजू बाजू नाल है और बच्चा मूवमेंट नहीं कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर मदर अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो IUFD भी हो सकता है, यानी कि इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी होने की संभावना होती है। दूसरा कि ट्रीटमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही अगर कम लेवल है और आपका डिलीवरी का समय अभी नज़दीक नहीं आया है तो क्या कर सकते हैं। जनरली पेशेंट को हम लोग इंडोर एडमिशन करते हैं, उसमें उनको IV फ्लूइड वगैरह दिए जाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का जो मेन की कंपोनेंट रहता है दैट इज़ अमाइनो एसिड्स, तो उसके रिलेटेड जो इंजेक्शंस वगैरह आते हैं वह सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। उसके लिए जो RG प्रेक करके हम जो सैचेट यूज़ करते हैं और दूसरे जो मेडिसिन्स हैं यह सारे दिए जाते हैं। प्लस बच्चे के आजू बाजू और माँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह इम्प्रूव करने के लिए ब्लड थिनर भी दिए जा सकते हैं। सो यह होता है कि आप अगर हॉस्पिटल में आपको एडमिट किया है तो यह सारा मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन यह सब ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपका कलर डॉपलर का जो सोनोग्राफी किया जाता है उसमें अगर कोई एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं तब आता है समय कि यह बच्चे को डिलीवर करना बहुत ही आवश्यक होता है। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्री टर्म डिलीवरी भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, यह सारा डिटेल में मैंने बताया कि अगर आप प्रेग्नेंट है और आपके बच्चे के आजू बाजू जो पानी का लेवल है वह कम हो गया है तो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर ऐसा हो गया है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सारे सवालों के हम जवाब दे पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।